क्या प्रश्न है? अदृश्य सत्ताएं आध्यात्मिक मार्ग में कैसे मदद करती हैं? अदृश्य सत्ताएं, काजल देना। अदृश्य सत्ताएं अर्थात दूसरे डायमेंशन, अर्थात नेक्स्ट डायमेंशन in the system of chronological arrangement of different types of energy are there in the universe. Why black I use? Black is not a color. Black is not a color, then what it is? It is the static, perpetual state of universe. Why? Because light is invisible. You can watch the wall, not the light. You can watch the bulb, not the light at all. वो वस्तुएं हमें दिखती हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश नहीं दिखता। फिर पहले ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि अदृश्य सत्ताएं हैं तो उनका अस्तित्व क्या है। तो उनका अस्तित्व ये है कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार की सत्ताएं हैं। Existence is a combination of different pravrittis. Pravritti means the natural static instinct of the analyzer. ब्रह्मांड में सर्वत्र है अद्वैत। अद्वैत दो नहीं, अ मीन्स नहीं, द्वैत दो, दो नहीं है, वो भासता है। That appears as a miracle appears in the summer season in the far away distant desert. मृगमरीचिका है। What is magic? When you don't understand something, you call it magic. Jadoo, which does not exist, but looks to exist. प्रश्न है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सत्ताएं। तो सत्ताएं जैसे शनि एक सत्ता है ब्रह्मांड का, तो शनि किस प्रकार की सत्ता है? ये शनि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। ब्लैक, the perpetual state of cosmos. Black, dark, night you can call it. That energy is Saturn. And this Saturn
because I have to put it in the eye. It will connect me to the black. There is one more reason that it is Kali Yuga. Kali means black. It is the time of black. You will find the human mind has gone black. There is another word that is called blackmail. The person is just creating a situation to compel him to obey. Is called blackmail. Like recent and the most latest case is psychological murder of Sushant Singh Rajput. Let us talk this way. ब्रह्मांड की सत्ताएं किस प्रकार हमें मदद करती हैं उनको जानने के लिए, उन्हीं को जानना है, वही हमें मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पर विचार है। राइट? जैसे शनि है, तो शनि का जो वाइब्रेशन है उस प्लेनेट का, वो हर ह्यूमन माइंड पर इफेक्ट करता है। एंड व्हेन he is very happy with you, then you first become a man of humiliation. Your wife humiliates or son humiliates. Son, yes, that is also possible. The society humiliates. When the Shani takes care of your mental vibration, वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि शनि ज्ञान वैराग्य और न्याय का देवता है। देवता मीन्स व्हाट? एनर्जी। फर्स्ट ही कीप्स यू अवे फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ एडिशन टू मेक योर लाइफ हैप्पी। Usually the quarrel starts, the wife goes out of house. Some situation created. राहु, राहु वो एक एनर्जी है, वो प्लानिटरी एनर्जी. When it is moving on its axis, it is creating a live psychological effect over the brain on the earth. मदद की बात है कि ब्रह्मांडीय सत्ताएं किस प्रकार मदद करती हैं, तो छोटी सी बात है कि जो आपकी प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति से निवृत्त ही तो होना है, और प्रवृत्ति के गुलाम हम सभी हैं। ये भोले बाबा बैठा है क्यों? Why is he talking? The time is dawn, Brahma Muhurta. Whole world sleeps, then yogi awakes. Only a connected person can answer such questions. That is good. I am thankful to the whole world, the earth planet. So सत्ता, शनि एक सत्ता है
ये 3 चीजें आपको देता है। वैराग्य जो तिरस्कार से उत्पन्न होता है। तुलसीदास की पत्नी ने 2 शब्द कहे कि जितना मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुझे प्यार है कि तू छप्पर फाड़ के नीचे आ गया, अगर इतना थोड़ा सा प्यार राम से होता तो तुम अमर हो जाते। क्या है ये? गुरु। गुरु की आवाज थी, वो पत्नी के मुख से निकली थी। पत्नी एक पृथ्वी का बनाया हुआ सिस्टम है, ये पृथ्वी के लोगों ने बनाया है। क्योंकि धर्म में तो कहानियां हैं, कथाएं, स्टोरीज। जैसे हमारे भगवान ओशो ने कहानियां सुना सुना के अमेरिका पहुंच गए। 93 रोल्स रॉयस ले लिया बोल के। यस, प्रवृत्ति नहीं गई क्योंकि शरीर वैश्य का था। वो ब्रह्मज्ञानी इस प्रवृत्ति से बच नहीं पाया, और जिन जिन चीजों की निंदा की उन्हीं चीजों को अपना भी लिया। माँ शीला ने बताया कि वो खूब दम लगाते थे। शीला एक महान नारी है जिसने ओशो के प्रेम को पा लिया। ओशो ने न दिया हो फिर भी उसने पा लिया। इसी को कहते हैं दोस्तों कि तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोलियां भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोलियां भरी देखी। वो नूरान सिस्टर्स गाती है ना, आह कुर्बान जाए। शनि वो किसी को दंड नहीं देता, वो व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध कराता है। मार पर आ जाओ, ये आवाज है उसकी। मार पर आ जाओ नहीं तो मैं तुझे मार पर लाऊंगा। रावण तक को उसने वक्र दृष्टि से देखा, टेढ़ी नजर से, और बर्बाद हो गया रावण। ऐसा तो बर्बाद पूरे पृथ्वी के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं। गांव में छोटी छोटी बातें होती हैं। मेरी मां कहा करती थी, मां गंगोत्री देवी वो बोला करती थी, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ताहि रवन घर दिया न बाती। ये मां बोलती थी। रावण एक प्रवृत्ति है, अहंकार, और राम भी एक प्रवृत्ति है, ब्रह्म। ब्रह्म की एक प्रवृत्ति होती है, ओ सॉरी ये अहंकार है, ऐसे बोलना चाहिए संत को। ये नेताओं का मुद्रा है, ऐसे बोलते हैं ना। वो अम्बेडकर साहब अक्सर मोड़ों पर ऐसे अब मिलते हैं। संत का ये आप देखिए, ये लोग सोचते थे कि ओशो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जबकि ओशो अपने शक्ति को केंद्रीयभूत करते थे। ये मुद्रा है, मुद्रा है ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का। इसके बाद ओशो आचार्य रजनीश महाराज की बात कर रहा हूं। वो इस दुनिया में नहीं होते थे, ही वॉज इन अनदर डायमेंशन। क्यों हम लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को कहा देव? हर हिंदू मंदिर में शाम को जब आरती होती है
तो जयकारा होता है। जयकारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव की जय, रामकृष्ण देव की जय। देव, another next and upper dimension of the travel of soul. What Buddha does not believe. And Sai Ram says, सबका मालिक एक। This is also a mudra. ये मुद्रा विष्णु के चक्र सुदर्शन का है। ये मुद्रा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो मैं परमात्मा इस पृथ्वी पर पाप और पुण्य के संतुलन को बनाए रखने के लिए आते हैं। ये क्या है? ब्रह्म की प्रवृत्ति है, धर्म की स्थापना। उसकी प्रवृत्ति में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपकी मदद करेगा। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी ये वाणी वही सुने जिसका मेरे में यकीन हो, विश्वास हो। ये उसे न सुनाया जाए। और हमने संसार को हमेशा सुनाया है। मैं कराची के एक्स मेयर का स्टेटमेंट सुन रहा था। वो क्या है? प्रवृत्ति। उसके अंदर एक ब्रह्मांडीय प्रवृत्ति बोल रही है संसार से। एक प्रवृत्ति इमरान खान की बोल रही है, एक प्रवृत्ति मोदी जी की बोल रही है, एक प्रवृत्ति ट्रंप की बोल रही है। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं। एक चीज कॉमन है, अपनी सुरक्षा। यहीं पर शांति की स्थापना खत्म हो जाती है। शांति की स्थापना तो करनी चाहिए। पोप शंकराचार्य जी, पोप जी मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा और उनके प्रतिनिधि, बड़े बड़े फकीर, संत, औलिया बैठे हैं। वो शांति की बात खोजेंगे, वो हल खोज लेंगे पृथ्वी पर कि शांति की स्थापना, सुख की स्थापना, आजादी। देखिए, हम सारे पृथ्वी वाले अभी गुलाम हैं माय डियर, कोरोना के। ये प्रवृत्ति है। और ब्रह्म की एक ही प्रवृत्ति, आप अल्लाह भी कह सकते हैं। और अब मैं सारी बातों को एक तरफ करता हूं, क्योंकि ये जो भी वीडियो बन रहा है ये सिस्टमेटिक नहीं है। और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ सिस्टमेटिक कर दे, क्योंकि मैं खुद ही सिस्टमेटिक नहीं हूँ। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। आपने देखा है फेसबुक पर, वो एक गाड़ी है मेरे पास, अब गाड़ी सामान से भरी हुई है। हम दो हैं, बस घूमते रहते हैं। जब मर्जी हो जहाँ चला जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि गाड़ी बदली जाए और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक विश्लेषण की इच्छा भी रखता हो, ताकत भी रखता हो, तो बड़ी खुशी होगी। खर्चे पानी की चिंता नहीं करनी है। मैं एक निमंत्रण दे रहा हूँ, नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, क्योंकि पृथ्वी को धर्म की आवश्यकता आन पड़ी है। सारे धर्म डाइल्यूट हो रहे हैं। सब कह रहे हैं मैं तुमसे बेहतर। साईं कहता है सबका मालिक एक। वो एक कौन? खुद साईं या उसका बॉस? प्रवृत्तियों में भी इस पर बहुत लोगों ने चर्चा की है। हम मानव हैं, मानव योनि में हैं। पृथ्वी पर स्थूल काया है, इसमें 7 काया है। ये स्थूल काया, सूक्ष्म काया, कारण काया, धर्म काया,
प्रवृत्ति काया, सॉरी, वृत्ति काया, वृत्ति, प्रोफेशन, कैसे उदर पालन करेगा वो जीव पृथ्वी पर। संकोच काया, संभोग काया, ये 7 काया इसमें है। ये शरीर स्थूल काया मर भी जाए, खत्म भी हो जाए, होता ही है, तो 6 काया में आप रहते हैं, वर्तमान, एग्जिस्टिंग। अपनी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जो आपने शरीर में रह करके पाया, उसके आधार पर निर्धारण हो जाता है अपने आप ब्रह्मांड में कि अब आप कहाँ जाएंगे। क्या दोबारा जन्म लेंगे? वो भी आपकी इच्छा है। इसमें परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं आती है। परमात्मा नाम की वस्तु कब आती है? कब आती है? जब उसके कानून को तोड़ता है आदमी। अब आप देख लो, एक वक्त था जब मुसलमान की सेना चलती थी तो खेलते हुए बच्चे भाग जाते थे, फिरंगी आ नहीं नहीं वो कौन मुसलमान आ रहा है, भागो भागो। हाँ? फिर अंग्रेज आए तो फिर फिरंगी आ रहा है, भागो भागो भागो। गांव के लोग जंगलों में भागते थे जान बचाने के लिए। कितना अधिक लड़की मिली तो उसका रेप होना ही होना है, नहीं तो किडनैप, अरब के बाजार में बेच दो। मैं इन बातों पर अधिक नहीं। प्रवृत्ति, ब्रह्मांडी सत्ताएं मदद करती हैं। उत्तर एक छोटा सा है कि यदि आप उसकी प्रवृत्ति में सरेंडर कर चुके हैं तो, नहीं तो नहीं। यदि आपने ये मान लिया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ मैं कर सकता हूं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर मेरा अधिकार नहीं है, तभी आप क्रिया शक्ति को पूर्ण कर पाएंगे। यदि फल की आकांक्षा हो गई तो वो सकाम हो गया। तो सकाम साधना अलग है, जिसमें कुछ पाने के लिए किया जाता है। गीता में भी भगवान जी कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी और आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त माने दुखी, आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी। अब बताऊंगा। धर्म का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म समाज चलाता है, मुसलमान को इस्लाम चलाता है, हिंदू को सनातन चलाता है, लेकिन अध्यात्म धर्म से ऊपर है। क्या हम वहां जाकर के सोच सकते हैं कि हमारी वो प्रवृत्ति है? यदि हम संपूर्ण विश्व पर एक धर्म की बात करने लगे हैं तो क्या ब्रह्म मदद करेगा? अवश्य करेगा। क्योंकि ब्रह्म की प्रवृत्ति क्या है? शांति बनाए रखो, नहीं तो मैं अल्लाह बन के आऊंगा, काट डालूंगा। तुमने बहुत काट लिया, अब राम की बारी है। क्योंकि शून्य पर आ गया है सनातन धर्म, और सारे इस्लामिक कंट्री लगे हुए हैं कि राम जी का मंदिर न बने। ये क्या है? एक आध्यात्मिक, एक पराभौतिक, एक ब्रह्मांडीय सजीव युद्ध है। हाँ, वो युद्ध है, प्रवृत्तियों का युद्ध। वो कह रहे हैं पश्चिम की तरफ मुंह करो तब इबादत करो, वो कह रहे हैं पूरब की तरफ करो, विपरीतार्थकता। मैं समझता हूं, मेरी समझ में इतनी बात आती है कि धर्म हो ही नहीं तो क्या हो।
देशों के बीच में बाउंड्री बनाया हुआ है, ये हमारा है, तू उधर वाला तेरा है, इधर आओगे तो गोली मार दूंगा। अब वो कहता है कि इधर आओगे तो गोली मार दूंगा। बहुत पहले, बहुत पहले अमृतसर में गुरु महाराज का दर्शन किया और फिर एक मिलिट्री ऑफिसर बोला, बाबा जी चलिए हमारे यहाँ निवास कीजिए, भोजन वगैरह कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा, वैसे भी शाम हो गई है। तो हम लोगों के पास साधन बिल्कुल नहीं था, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई कुछ दक्षिणा वगैरह देगा तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हिंदू धर्म भिक्षा पर आधारित है। हिंदू एक फिक्स धार्मिक कर नहीं देता, मुसलमान देता है, क्रिश्चियन लोग भी देते हैं, जमा करते हैं, मतलब एक नियम के अनुसार चर्च में। हिंदू अवश्य देता है जूते, लात, गालियां हिंदू साधुओं को ये सत्य है। अब मेरे जीवन में तो सत्य है। अब देखिए, गोवा में मैंने आश्रम बनवाया, अब छोड़ो वो पर व्यक्तिगत कहानी। अच्छा, थोड़ी देर बाद। थैंक यू।